हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज है मौनी अमावस्या और ये अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, आप सब जानते ही हैं। तो हम हर अमावस्या पे कोशिश करते हैं कि हम हवन करें, पितरों को तर्पण करें। लेकिन जो बड़ी अमावस्या होती है उस पर तो हम ज़रूर करते हैं ये। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भोग के लिए आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, जो बिना लहसुन प्याज के बनेगी। और ये बहुत ही अच्छी बनी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हमने पहले ही कर ली थी, क्योंकि और भी काम करने थे, इसके साथ साथ हवन भी करना था। तो इसलिए हम ये खाना बना रहे हैं पहले भोग के लिए। और साथ में बन रहा है सीताफल की सब्ज़ी, जिससे कद्दू भी कहते हैं, और ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं बनाने की। और इसको बनाने के वक्त मैं इसमें गुड़ और खट्टा ज़रूर डालती हूँ। खट्टा मीठा सीताफल बहुत अच्छा लगता है। और ये आटा गूंद लिया, और आटा मैं सर्दी में गर्म पानी में ही गूंदती हूँ। हल्का गुनगुना पानी ज़रूर होता है ताकि आटा सॉफ्ट रहे। और ये फटाफट तैयारी हो रही है, क्योंकि पूजा करने से पहले, हवन करने से पहले ये प्रसाद बना के रखना है, जो हम पंडित जी को भी देकर आते हैं, पहला भोग। और आप सब भी ज़रूर करते होंगे अमावस्या कोई ना कोई। तो हम बड़ी अमावस्या तो ज़रूर करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर महीने करें। और यहाँ हमने एक हवन किया, और हवन करने के बाद दोस्तों इतनी शांति मिलती है मन को, और घर भी इतना पवित्र पावन लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और अगले दिन शुरू हो गए माघ के गुप्त नवरात्रे। तो ये हम ज़रूर करते हैं। हम चारों नवरात्रे करते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2, आपको पता ही है, 2 नवरात्रे आते हैं, एक गर्मी में और एक सर्दी में। और ये व्रत शुरू हो गए, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मूंगफली और मखाने ये फ्राई कर लिए हैं। फास्ट में तो ये सब खाने को रहता ही है, और ये चाहिए भी होता है। इस बार सर्दी में है नवरात्रे, ठंड भी अच्छी है। और ये माता का भोग तैयार कर लिया पहले दिन का हमने। कूटू की पूरी, आलू की सब्ज़ी, और ये एक मिठाई माँ के भोग के लिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था मन को, इतनी शांति। और पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। और सर्दी थी तो सोचा कि गाजर का हलवा भी बना लिया जाए। एक तो व्रत में भी इसे खा सकते हैं, और दूसरा सर्दी है तो गाजर का हलवा तो बनना ज़रूरी है, और सबको पसंद भी बहुत है। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने सीधा ही गाजर डाला पहले, और जब तक उसका पानी जलेगा तब तक हमने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। सिर्फ उसको भूनना है, बस उसका पानी जलाना है। और साथ ही साथ लंच की तैयारी भी कर रहे थे, क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया था। और ये अगले दिन की सुबह है। तो पालक आ रहा है, बहुत सर्दी है तो अच्छा पालक आ रहा है बहुत ही। और हम सर्दी में पालक, ये जो हरा साग है, ये ज़रूर रोज़ हर रोज़ कुछ ना कुछ इसका बनता ही है। तो आज सोचा कि इसके पकौड़े बना लिए जाएं पालक के। और पालक भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल फ्रेश, और इतना कुरकुरा था कि इतना इजी कट रहा था। और आपको पता ही है पालक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पालक इतना टेस्टी लगता है खाने में, और उसमें इतने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सर्दी में जो भी चीज़ आती है वो आपको ज़रूर खानी चाहिए। मौसम की सब्जियां आप जितने अच्छे से खाएंगे उतने ही आप हेल्दी रहेंगे। देखिए ये साथ में गाजर भी भून रही है, और देखिए ये पूरा भगोना भरा था
और ये अब आधे से भी कम रह गया। इसका पूरा पानी सोख लेंगे जब अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम बताते हैं इसमें क्या ऐड करेंगे। और ये पालक की कटिंग हो गई है और अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो दूध मेरे पास जितना था इस टाइम पर मैंने उतना ही सारा डाल दिया इसमें, मलाई के साथ। फुल क्रीम मिल्क था ये। और अब ये दूध के साथ भुनेगा। अब इसको दूध के साथ भूनते रहने देना है, लेकिन चलाते भी रहना है साथ साथ, ताकि दूध फटे ना। इसलिए दोनों काम साथ साथ हो रहे थे। गाजर का हलवा भी तैयार हो रहा था। और आजकल मौसम में भी थोड़ा चेंज आ गया है, तो दिन में धूप निकलती है, बहुत अच्छी लगती है। और धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है, कड़क हवा के साथ। और आप भी किस सिटी में रह रहे हैं, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये पालक का बैटर मैंने तैयार कर लिया है बेसन डालकर। और इसमें मैंने ऐड की थी अजवाइन, हींग, नमक, बस यही, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये मैंने हाई फ्लेम पर पहले पालक के पकोड़े डाल दिए इसमें, और इसको मैंने अब मीडियम फ्लेम कर दिया है। अब इसके बाद इसको हम सिर्फ हाफ डन करेंगे। मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ किसी भी चीज़ के, तो उसको हाफ डन करके ही फिर दोबारा से फ्राई करती हूँ। एक तो वो पूरी तरह से पक जाते हैं, और दूसरा क्या रहता है कि वो कुरकुरे रहते हैं काफ़ी देर तक, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस आप भी बताइएगा कि आप ऐसे ही बनाते हैं या एक ही बार में फ्राई कर लेते हैं पकोड़े। लेकिन ऐसे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। इसको हम अभी डबल फ्राई करेंगे। और सर्दी में तो वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। थोड़ा हो गया है, सुबह उठते हैं और अपना काम में लग जाते हैं, तो दिन कब निकल जाता है, शाम कब हो जाती है। देखिए ऐसे ही ये सारे पकोड़े मैं बना के रख लूँगी, और हाफ़ फ्राई करके रखेंगे, तो अब जब आपको खाना है तब आपने उसको फ्राई कर लिया दोबारा से। और फिर आप हरी चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, या इमली खजूर की खट्टी मीठी चटनी के साथ इसको खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, लोगों को पालक इतना पसंद नहीं होता, बच्चों को या बड़ों को भी, लेकिन ये पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। तो सोचा है कि यही ऐसे ही खिला दिया जाए, नहीं तो ये पालक रखा रहेगा और कोई नहीं खाएगा इसको। मैंने ये पालक का पूछा सबसे कि क्या खाना चाहिए, तो पकौड़ों की डिमांड आई, तो इसलिए पकौड़े बन रहे हैं। और ये देखिए, ये दूध हम ये हलवा चलाते रहे तो दूध बिल्कुल भी नहीं फटा है, और अच्छे से भुनाई हो रही है इसकी। गाजर के हलवे में टाइम तो लगता है, पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन जब वो बनकर तैयार हो जाता है और उसका टेस्ट जब हमको मिलता है इतना अच्छा, तो बस क्या ही कहने। तो बस थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। और ये गाजर सिर्फ 1 किलो थी। ने कहा कि बस अब इसको बना ही लेते हैं, 1 किलो गाजर का ही, सोचेंगे कि इतना बनाए, 4 किलो बनाए, 5 किलो, वो कब बनेगा जाके। तो इसलिए आज स्टार्ट कर देते हैं। माँ के नवरात्रे भी चल रहे हैं, उनको भी भोग लग जाएगा और हमारे लिए भी मीठा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बनकर तैयार हैं ये पालक के पकौड़े गर्मा गर्म। मेरे पास इमली खजूर की चटनी थी, और हरे धनिया पुदीने की चटनी मैंने पीस ली थी, उसके साथ ही ये सर्व किए हैं। और अब देखिए ये जल गया है, इसका दूध भी सारा, मतलब दूध सारा इसका अब्जॉर्ब हो गया है सब गाजर के अंदर। और अब इसमें हमने चीनी ऐड कर दी है, और अब हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो
फिर उसका भी पानी जलेगा। तो ये गाजर इतनी भूनती है, मतलब ये 1 किलो गाजर को इतना टाइम लगा है इसका हलवा बनने में, लेकिन इसके साथ खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको, नहीं तो ये लग जाएगा नीचे से और आपका हलवे का जो टेस्ट है वो सारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू बादाम, और इसको हम थोड़ा तड़का लगा के डाल देंगे। हमने वैसे तो घी ऐड नहीं किया गाजर के हलवे में, लेकिन हम ये ड्राई फ्रूट्स थोड़ा फ्राई कर लेंगे और यही वाला घी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप अगर डालना चाहें तो घी भी डाल सकते हैं ऊपर से हलवे में, वो अपनी चॉइस है कि आपको कैसे खाना है। पर ये ड्राई फ्रूट्स इसमें फ्राई हो गए हैं तो ये वैसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। कुछ लोग तो गाजर का हलवा ना बना के गाजर पाक बना लेते हैं। थोड़ा ही उसको बस गलाते हैं गाजर को और उसमें चीनी ऐड की और अपना खा लिया। वो भी बहुत टेस्टी लगता है सर्दी के टाइम में तो। और हमने माँ को भोग लगाया। इसमें हमने अपना घर का मीठा रखा है जो हमने बनाया, गाजर का हलवा। आज की ब्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।